नमस्कार दोस्तों, कल हम लोगों ने आप सभी के समक्ष विजुअल साझा किया था इसी ह्यूम पाइप वाले कलवर्ट ब्रिज के जो विजुअल साझा किया था कि किस तरह से इस क्षेत्र में क्षति हुआ है और ये जो कलवर्ट ब्रिज है जो ह्यूम पाइप से बना हुआ है कितना क्षति हुआ है। कल तो मंजर कुछ और था, आज फिर से उसी क्षेत्र में उसी जगह पे आज मैं आया हूँ और मैं यहाँ आके आप सभी को दृश्य दिखाऊंगा। दोस्तों, कल का दृश्य क्या था और आज का क्या दृश्य है। मैं यहाँ पे आया था तो आशा कर रहा था कि यहाँ पे कुछ कार्य चल रहा होगा, कुछ बचाव का कार्य चल रहा होगा, कुछ रिपेयरिंग का कार्य चल रहा होगा या कुछ लोग यहाँ पे होंगे, कर्मी यहाँ पे होंगे, नेतागण यहाँ पे होंगे, अधिकारीगण यहाँ पे होंगे। लेकिन जो दृश्य देखने को मिल रहा है दोस्तों, एक व्यक्ति भी यहाँ पे इस समय मौजूद नहीं है, एक व्यक्ति भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। और शायद कल के दिन में कुछ यहाँ पे बचाव के लिए कुछ कार्य करके शायद गए होंगे, जेसीबी लगा के कुछ, जैसा कि देखा जा रहा है। जी दोस्तों, मैं आप सभी के समक्ष विजुअल साझा करना चाहूंगा दोस्तों कि कल में शायद कुछ बचाव के लिए नदी को ये इस तरह से जेसीबी लगा के कुछ यहाँ पे मिट्टियां जो है, पत्थर जो है साइड किया गया है ताकि पानी जो है इस ह्यूम पाइप के भीतर से चला जाए। और आपको मैं दृश्य दिखाना चाहूंगा दोस्तों, आपको मैं सामने जाके दृश्य दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से ये ह्यूम पाइप कलवर्ट ब्रिज जो है पूरी तरह से फेलियर देखा जा रहा है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कितना इसको क्षति पहुंचा है। आप देख सकते हैं दोस्तों, पूरी तरह से क्रैक हो चुका है। आपको मैं सामने ले जाके दिखा रहा हूं, पूरी तरह से क्रैक हो चुका है, आप देख सकते हैं। और आपको दिखा दें कि किस तरह का सामग्री इसमें इस्तेमाल हुआ है, जो कि एक दिन के बारिश में ही टूट के क्या अवस्था हो गया है। मैं आप सभी के समक्ष विजुअल साझा कर रहा हूं दोस्तों, आप देख के खुद सोचिए कि ये जो ब्रिज जो बन रहा है, ये जो कलवर्ट ह्यूम पाइप ब्रिज जो बन रहा है 28 लाख इसका लागत से बन रहा है और इसका अवस्था क्या है आप देख सकते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं, आपके समक्ष मैं विजुअल साझा कर रहा हूं। ये कंडीशन है, आप देख सकते हैं। ये कंडीशन है जो अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ है और उसका अवस्था आप देख सकते हैं दोस्तों। काफी दुख होता है इस तरह के विजुअल साझा करते हुए, लेकिन दोस्तों ये जो डेवलपमेंट का कार्य हो रहा है ये आम जनता का पैसा से ये बन रहा है और इसमें अगर इस तरह की लापरवाही देखी जाएगी तो इसके ऊपर क्यों उंगली ना उठाया जाए और इसका क्यों प्रतिवाद ना किया जाए, इसका क्यों आलोचना ना किया जाए, ये आप बताएं। आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं सामने ले जाके आपको दिखा रहा हूं अंदर का टोटल जो रॉड लगा हुआ है, शायद लिंटर बीम शायद कुछ इसमें लगाया गया होगा, वो भी आप देख सकते हैं। मुझे पता नहीं कि ये नया रॉड लगा है कि पुराना रॉड लगा है, लेकिन अंदर कुछ दिख रहा है। पूरी तरह से ऊपर का जो लेयर है पूरी तरह से निकल गया है कहीं। और आप देख सकते हैं बोरियां भी आप देख सकते हैं इसी में लगा हुआ है। इस तरह से बोरियां आप जगह जगह देख सकते हैं और आप देख सकते हैं, आपके समक्ष विजुअल साझा कर रहा हूं किस तरह से एक रात के बारिश में कितना क्षति पहुंचा है। और अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। 28 लाख रुपया खर्चा करके पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा, जेडीए प्रशासन द्वारा इस ह्यूम पाइप कलवर्ट ब्रिज को बनाया जा रहा है और एक रात के बारिश में इसका अवस्था क्या हुआ है आप देख सकते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं, खुद दृश्य देख के आप सोचें कि किस तरह का सामग्री इस्तेमाल किया जा रहा है और किस तरह का इसमें लापरवाही बढ़ता जा रहा है। आप अभी तो बारिश शुरू हुआ है, महीने दिन चलेगा, 2-4 महीने इसी तरह जगहों का बारिश रहता है। और आप सोच सकते हैं और देख सकते हैं किस तरह का यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुआ है। एक दिन का बारिश में ये हाल है तो आप सोच सकते हैं कि महीनों दिन जब बारिश चलेगी तो इस कलवर्ट ब्रिज का, इस ह्यूम पाइप ब्रिज का क्या होने वाला है। काफी दुख लगता है ये विजुअल साझा करते हुए। और इससे भी ज्यादा दुख लगता है दोस्तों कि यहाँ पे अभी तक कोई लोग यहाँ उपस्थित नहीं है, कार्यस्थल में कोई लोग नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कितना साहसी लोग हैं कि इस तरह के
लापरवाही होते हुए इस तरह के कार्य करने के बाद भी चुपचाप बैठे हुए हैं। कुछ लोग ऑफिसेज में बैठे होंगे, कुछ लोग कहीं अपने महल में होंगे, कुछ लोग अपने बंगलों में होंगे, लेकिन यहाँ पे कोई आपको नजर नहीं आएगा दोस्तों। कोई यहाँ के आम इंसान अगर चला है तो बात अलग है, लेकिन कार्यस्थल में कोई यहाँ पे कोई नजर नहीं आएगा दोस्तों। और मैं एक बार फिर से सवाल करना चाहूंगा कि क्या इस जगह पे ये जो कलवर्ट ह्यूम पाइप ब्रिज जो बन रहा है वो सही है? क्योंकि दोस्तों मैंने देखा है कई जगहों पे ड्रेन के लिए, रास्तों के लिए 96 लाख 97 लाख इस तरह का पैसा अलॉट हो रहा है, और इस तरह के नदी पे ये ब्रिज बनाने के लिए ह्यूम पाइप का 28 लाख सैंक्शन होता है। और आप सोच सकते हैं कि इसमें किस तरह का मटेरियल यूज हो रहा है और किस स्तर का कार्य हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपका कार्य कह रहा है। जो मैं देख रहा हूँ, जो कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है, वह मैं वही दिखा रहा हूँ, और अगर जो भी रिकॉर्ड होगा वही मैं आपको दिखाऊंगा। अगर इसमें दिख रहा है कि आपका जो कार्य हुआ है वो टूट गया है, क्रैक हो गया है, निकल गया है, मसाला जो आप कंक्रीट डाले हैं वो उखड़ गया है, फट के नीचे गिर गया है, तो वही आपको मैं दिखाऊंगा और इसी तरह से मैं आलोचना करूंगा। और मैं ऊपर की तरफ जाके आपको ऊपर का दृश्य दिखाता हूं दोस्तों। और दोस्तों आप सभी को मैं ऊपर का दृश्य दिखाना चाहता हूं दोस्तों। अभी फिलहाल मैं नदी से दिखा रहा था, अभी मैं ऊपर ब्रिज के ऊपर मौजूद हूं। आप देख सकते हैं इस ब्रिज का सही इस्तेमाल ये गाय बछड़े ही कर सकते हैं, क्योंकि इंसान इसके ऊपर से अपना गाड़ी और साइकिल लेके तो जा आ नहीं सकता। क्योंकि मैं भी स्वयं इस पे आना चाहता था लेकिन नहीं आ पाया। और आपको दृश्य दिखा दूं दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो रिवर बेड मटेरियल देख रहे हैं, ये कहीं और का नहीं, इसी नदी से उठाकर यहाँ पे डाला गया है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये जो कंस्ट्रक्शन का जो कार्य चल रहा है, उसमें इसी तरह से ये जो मिट्टी है, ये जो पत्थर है, इसी नदी से निकाल के लगाया जा रहा है। आपको दिखा रहा हूं दोस्तों किस तरह से इस ब्रिज का कंस्ट्रक्शन के लिए इस पे यही नदी का मिट्टी और पत्थर को इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये मिट्टी और पत्थर कहीं और से नहीं लाया गया है, इसी नदी से उठा के लाया गया है। और आप देख सकते हैं किस स्तर का कार्य हो रहा है, आपको मैं दिखाना चाहूंगा दोस्तों। ये देख लीजिए, ये एक नमूना है, पूरी तरह से टूट गया है और ढलाई आप देख सकते हैं दोस्तों। कितना बेहतरीन डिजाइन बना हुआ है यहाँ पे। कहीं पे रॉड दिख रहा है तो कहीं पे गिट्टी दिख रहा है, और पता नहीं कितना सीमेंट लगा है वो तो मैं नहीं पुष्टि कर सकता, लेकिन यहाँ पे कोई कहने वाला भी नहीं है। आप सोच सकते हैं दोस्तों कि अगर आपके घर पे इस तरह का तबाही मचा रहता, तो आप क्या करते? आप बचाव का कार्य करते, जल्द से जल्द मरम्मत का कार्य करते, और बारिश होने से पहले, अभी बारिश नहीं हो रहा है, बारिश होने से पहले इसको ठीक करने की कोशिश करते। लेकिन आप सोच सकते हैं, कोई ऑफिस एसी रूम में बैठा होगा, कोई बंगलों में बैठा होगा, कोई महल में बैठा होगा और आराम कर रहा होगा कि कब बारिश होगा, और जो आधा बचा है, जो कुछ बचा है, वो भी बारिश के साथ बह जाए, ताकि ना कोई निरीक्षण करना पड़े, ना कोई इन्वेस्टिगेशन करना पड़े, और कह दिया जाए कि ये प्राकृतिक आपदा की वजह से बह गया। ऐसे ही काफी सारे डेवलपमेंट प्राकृतिक आपदा के नाम पे बह जाती है। कुछ कागजों में ही बन के तैयार होके खत्म हो जाता है, और कुछ बनते बनते इसी तरह से स्वाहा हो जाता है इन जैसे नदियों में। और चौंकिएगा मत, अगर आने वाले दिन में जोरदार बारिश होगी और इस जगह पे आपको ये कलवट ना देखना मिले, तो ये ना कहिएगा कि विजय गुप्ता ने कहा था, भविष्यवाणी किया था, इसीलिए ऐसा हो गया। ये समझने वाली बात है दोस्तों, ये समझने वाली बात है कि इस तरह के नदियों पे इस तरह का ह्यूम पाइप वाला ब्रिज नहीं बन सकता। और अगर आप बना सकते हैं, आप अगर इंजीनियर साहब अगर आप बना सकते हैं, तो इसका भी आप जनता को गारंटी दें कि ये ब्रिज कब तक टिकेगा,
क्योंकि जो दृश्य यहाँ पे देखा जा रहा है दोस्तों, जो दृश्य यहाँ पे देखा जा रहा है, ऑलरेडी ये जो डेवलपमेंट है चरमरा गया है। जो मैं विजुअल्स आप सभी के समक्ष साझा कर रहा हूँ, एकदम चरमरा गया है। और इसी तरह से बारिश शुरू होगा और इसका काउंटडाउन शुरू होगा, इसका अंत का काउंटडाउन शुरू होगा अगर जल्द इसके ऊपर उचित कार्रवाई न किया गया। अभी बारिश नहीं हो रही है, कोई नहीं है यहाँ पे, ना इंजीनियर साहब यहाँ पे मौजूद है, ना जेडीए के अधिकारी यहाँ पे मौजूद है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस समय हो रहा है करीबन 1 बज रहा है। आप सोच सकते हैं यहाँ ना कार्य हो रहा है ना कुछ हो रहा है, कोई नामो निशान नहीं है। और दोस्तों मैं आज आया था इसी क्षेत्र में ताकि मैं दिखाऊं कि किस तरह से प्रशासन अपना कार्य कर रही है। यहाँ पे बचाव का कार्य चल रहा है, यहाँ पे रिपेयरिंग का कार्य चल रहा है, यहाँ पे जो प्रभावित एरिया में जिस तरह से कार्य होना चाहिए वैसा कार्य चल रहा है। लेकिन अफसोस की बात है, मैं कुछ पॉजिटिव दिखाने के लिए आया था कि शायद इस क्षेत्र में बढ़िया कार्य हो रहा हो, मैं दिखा दूं। लेकिन आने के बाद जो दृश्य देखने को मिल रहा है वो आप सभी के समक्ष साझा कर रहा हूं दोस्तों। और इससे बड़ा मजाक जयगांव के लिए नहीं हो सकता, इससे बड़ा मजाक जयगांव के लिए नहीं हो सकता कि जयगांव में नाला बनता है 96, 97, 98 लाख का, सड़कें बनती है 96, 97, 98 लाख का, और पुलिया बनती है 28 लाख का। और वो भी पुलिया ऐसा बनती है कि नदी को बोला जाता है कि पाइप के बिल से आप गुजर जाओ। और आप इसी तरह से देखते रहिएगा। मैंने ये भविष्यवाणी नहीं की है, मैंने एक चेतावनी के रूप में ये आप सभी को संदेश देने की कोशिश की है कि जल्द उचित कार्य नहीं किया गया तो आने वाले जिस ब्रिज के ऊपर मैं खड़ा होके आप सभी के समक्ष मैं बातें कह रहा हूं वो शायद कल ना रहे। और एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा कि बाद में मत बोलिएगा कि ये प्राकृतिक आपदा के वजह से ऐसा हुआ। आप सही समय पे सही कार्य सही जगह पे करेंगे तो प्राकृतिक आपदा भी कुछ नहीं कर पाएगी। अगर अंग्रेजों से बनाया गया ब्रिज 100 साल तक चल सकता है, 100 साल तक चल सकता है, हमारे आधुनिक काल के इंजीनियर साहब लोग ऐसा ब्रिज नहीं बना सकते जो कि 5-10 साल भी चल जाए। यहाँ तो देखने को मिल रहा है कि 5 महीना तो दूर 5 दिन तक टिकेगा कि नहीं टिकेगा ये भी कहना मुश्किल है। और ये भी कहना मुश्किल है कि ये कंप्लीट होते होते भी ये रहेगा कि नहीं रहेगा, ये भी कहना मुश्किल है। फिलहाल मैं आप सभी के समक्ष से अलविदा लेना चाहूँगा और इसी तरह के जगह जगह से आप सभी के समक्ष मैं जुड़ता रहूँगा। अच्छी खबरें, बुरी खबरें, इस तरह की टूटी फूटी खबरें, इस तरह की जो क्षति हो रहा है नदी नालों में, सड़कों पे, उस तरह की खबरें सभी मैं दिखाऊंगा। जहां भी मुझे पता चलेगा, जहां भी मैं पहुंचूंगा आप सभी के समक्ष विजुअल साझा करूंगा। फिलहाल अभी के लिए अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय बंगला।